हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलर बुक 48 लॉज ऑफ पावर की समरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 48 लॉज ऑफ पावर उन 48 तरीकों को समझने के लिए है कि कैसे हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे और बड़ा कर सकते हैं। ये लॉज उन एक्शन, थॉट और काम करने के तरीकों से मिलकर बनी है जो पावर गेम खेलने में इस्तेमाल हो सकती हैं। ऑथर बताते हैं कि कैसे पावर आपके बिजनेस और वर्क पोटेंशियल को इफेक्टिव बनाती है। ये बुक कॉर्पोरेट्स, लीडर्स और बिजनेस वर्ल्ड के बीच बहुत ही फेमस और पॉपुलर है। हालांकि इस बुक में दिए हुए कुछ लॉज आपको काफी रूड लग सकते हैं और हो सकता है कि आप उनसे सहमत न हो, फिर भी हम बुक में दिए हुए लॉज को लेखक के शब्दों में ही बताने की कोशिश करेंगे। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। गुरु को कभी मात मत दो। बुक का पहला नियम ये समझाता है कि बिजनेस, काम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, पोस्ट में आपसे बड़ा आदमी आपसे बेहतर है। ये जरूरी है कि आप याद रखें कि आप उनके नीचे काम करते हैं और यही बात उनको याद दिलाते रहें। अपनी स्किल और टैलेंट को दिखाना बहुत आसान है, पर यह हमेशा ध्यान रखिए कि आप ऐसा करके आप अपने सीनियर्स को नीचा न दिखाएं। ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को ऐसा फील करवाएंगे कि वे जितना अच्छे हैं उससे भी और आपसे भी बेहतर हैं, तो ऐसा करके आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। अगर आप उनको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको अपने रोल और पावर पर शक हो, तो इससे आपको ही नुकसान होगा और आप पीछे रह जाएंगे। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज इनमेज। दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ऑथर अपने दोस्तों, खासकर करीबी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करने की चेतावनी देते हैं। वे बताते हैं कि आपके दोस्तों को आपसे आसानी से जलन हो जाती है और मौका मिलने पर वही आपको धोखा भी दे सकते हैं। लेखक मानते हैं कि आपके पुराने दुश्मन आपके दोस्तों से ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो आपका दुश्मन है उसे बहुत कुछ साबित करना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे लोग आपसे इज्जत और विश्वास जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और इसी वजह से वो बेहतर सहयोगी और एम्प्लॉय बनते हैं। ऑथर का मानना है कि हमें अपने दोस्तों से ज्यादा डरना चाहिए, न कि दुश्मनों से। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। अपने इरादों को छिपाएं। तीसरा लॉ बताता है कि हमें लोगों को हमारे इरादों के बारे में नहीं बताना चाहिए। हालांकि आपके काम आपके इरादों की झलक दिखाते हैं, फिर भी उनको पता न चलने दें। लोगों को अंधेरे में रखने का मतलब है कि वो खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे और जवाब देने के सही वक्त पर वो तैयार नहीं होंगे। ऑथर सलाह देते हैं लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने की और ऐसा दिखाने की कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि वो उसमें ही फंस जाएं और जब आपके इरादों का उन्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। ये लॉ तीसरे लॉ से जुड़ा हुआ है। जरूरत से ज्यादा कभी मत बोलें, जितना मुमकिन हो कम बोलें। ऑथर मानते हैं कि ज्यादा बोलकर आप खुद की बुराई और पूछताछ करने का मौका देते हैं और कुछ अनचाही बात भी मुंह से निकल सकती है। ताकतवर लोग कम बोलते हैं और अक्सर अपनी बात एक ओपन एंड के साथ बोलते हैं। उनका ऐसा करना खतरनाक और इफेक्टिव दोनों हो सकता है। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखें। हम सब जानते हैं कि एक इंसान को उसका नाम और इज्जत बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इंसान की ताकत उसके नाम और इज्जत पर टिकी होती है। अगर आपका बहुत नाम है तो आप में एक प्रभावशाली ताकत होती है, जबकि अगर आपका नाम बड़ा और मजबूत नहीं है तो आप आसानी से लोगों की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही खुद पर हमला करने का मौका भी देते हैं। ऑथर अपने नाम को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक परेशानी को सामने देखें तो उसको खुद पर असर डालने से पहले उसका सामना करें और अपने दुश्मन की कमजोरी को समझने और उनसे खुद के ही नाम को खराब करने की बात को समझाएं। लॉ नंबर 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर अदालत का ध्यान। जितना जरूरी आपका नाम है उतना ही जरूरी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपको आसानी से सब में घुल मिलकर खो नहीं जाना चाहिए। ये आपके हाथों में है कि आप खुद को अलग कैसे दिखाते हैं और कैसे लोगों की नज़र में आते हैं। अगर ऐसा करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़े तो जरूर करें, या मनचाहा ध्यान बटोरने के लिए अपनी बातों में थोड़ा राज बनाकर रखें।
लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से अपने लिए काम करवाएं लेकिन हमेशा श्रेय लें। ये लॉ बताता है कि काम को दूसरों से करवाया जा सकता है। लोगों के पास ज्ञान, प्रतिभा, कौशल जैसी बहुत सी चीजें हैं दिखाने के लिए। आथर बताते हैं कि हमें दूसरे लोगों का पूरा फायदा लेना चाहिए। हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो बाकी लोग भी कर सकते हैं। दूसरों से काम करवा कर आप अपना वक्त बचाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव भी बनते हैं। पर ध्यान रहे, ज़रूरी है कि आप उस काम की क्रेडिट लें और ये पता चलने दें कि सारी मेहनत के पीछे आपका ही हाथ है। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अन्य लोगों को अपने पास आने दो, यदि आवश्यक हो तो चारे का उपयोग करो। दूसरों से काम कराकर आप कंट्रोल अपने हाथों में लें। आपको कठपुतली मास्टर की तरह बनना है। आप खुद लोगों तक ना जाएं, आप लोगों को आपके पास आने के लिए मजबूर करें। जरूरत पड़ने पर बहलाने फुसलाने का भी सहारा लें। एक बार वो दिलचस्पी दिखाएं तो आप अपना प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। पत्ते हमेशा आपके हाथों में होने चाहिए। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। अपने कार्यों से जीतें, तर्क से कभी नहीं। आपको किसी बहस से मिली एक पल भर की जीत बेकार है। आथर मानते हैं कि आपको दूसरों का विश्वास जीतने और अपने साथ करने के लिए शब्दों का नहीं, अपने काम का इस्तेमाल करना चाहिए। बहस करना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से दूसरों को प्रभावित करना आना चाहिए। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। संक्रमण, दुखी और अशुभ से बचें। आथर आपको खुश और भाग्यशाली लोगों से घिरे रहने की बात पर जोर देते हैं। ऐसा करके आप अपनी खुशी और सफलता को बढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दुखी लोगों से घिरे रखेंगे तो हो सकता है कि आप खुद ही उनका दुख अपने ऊपर ले लें। दूसरों की परेशानी में खुद को परेशान करना बहुत आसान है, तो बेहतर है कि उनसे दूर ही रहें। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखो। यह लॉ उन दूसरे लोगों से रिश्ता बनाने के बारे में है जो आप पर निर्भर हैं। हमेशा लोगों में अपनी ज़रूरत बनाए रखने से ही आप अपनी ताकत और आज़ादी बनाए रख सकते हैं। अगर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं और आपकी सलाह या हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो वो खुद बहुत ताकतवर बन जाएंगे। अपने साथ काम करने वाले लोगों को सब कुछ ना सिखाएं और उनको सब कुछ करने का मौका भी दें। उनको हमेशा किसी चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। लॉ नंबर 12, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। एक बार का सच्चा और ईमानदारी से किया हुआ काम बहुत से बेईमान काम को छिपा सकता है। खुले दिल और सच्चाई के साथ आप सभी लोगों को झुका सकते हैं। आथर के ऐसा कहने का मतलब ये है कि आप अनगिनत बार बेईमान हो सकते हैं, पर सिर्फ एक बार ईमानदारी के साथ खुलने से आप उस वक्त भी लोगों का विश्वास जीत सकते हैं जब आप ईमानदार नहीं थे। अगर आप अपनी ईमानदारी का सही से इस्तेमाल करें तो लोग ये मान लेंगे कि आप भरोसे के लायक हैं। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ के लिए अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता के लिए कभी नहीं। ये पक्की बात है कि कभी न कभी आपको मदद मांगने की जरूरत पड़ेगी। जब कभी आप ऐसा करें तो आप अपने किए हुए अच्छे कामों का सहारा न लें, बल्कि ऐसी कोई बात सामने रखें जिससे दूसरे इंसान को भी अपना फायदा दिखे, क्योंकि ऐसा होने पर लोग ज़्यादा आसानी से मदद देने को राजी हो जाएंगे, चाहे असल में उनका कोई भी फायदा ना हो। पर अपनी रिक्वेस्ट को ऐसे घुमाएं कि वो अपना कुछ फायदा देख सकें। लॉ नंबर 14, पोज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई। एक मित्र के रूप में पेश आना, एक जासूस के रूप में काम करना। आपको अपने दुश्मनों को समझना इतना ज़रूरी है कि आपको उनकी ताकतों और कमजोरियों का पता होना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक जासूस की तरह बन लोगों से जानकारी निकालना सीखिए। उनसे सही वक्त पर सही सवाल पूछना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि उनको पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं तो घुमा फिरा कर बात करें। कोई भी सोशल इंटरेक्शन जासूसी के एक मौके की तरह इस्तेमाल होने चाहिए। लॉ नंबर 15, ट्रस्ट योर एनिमी टोटली। अपने शत्रुओं को पूरी तरह से कुचल दो। ये लॉ बहुत सीधा सा है। ये पूरी तरह पक्का करें कि आपका दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपको ये पक्का करना है
कि वो पूरी तरह से दब चुके हैं, वरना वे फिर से उठ खड़े होंगे और बदला लेने की कोशिश करेंगे। आपको इस बदले के खतरे से बचना चाहिए। एक बार आप अपने दुश्मन को दबाना शुरू कर दें तो रुकना नहीं, उनको जवाबी हमला करने का कोई मौका न दें। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अनुपस्थिति का प्रयोग आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए करें। मिस्टीरियस होने के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि लेखक ने अपने पहले लाश में बात की है। आपको बहुत ज्यादा दिखने और सुनाई देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आप खुद को आम बनाते हैं। साथ ही कोई भी आप तक आसानी से पहुंच सकता है। समाज से थोड़ा दूर रहें और आपको एहसास होगा कि लोग उत्सुक होंगे, बात करेंगे और सोचेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरों को निलंबित आतंक में रखें, अप्रत्याशितता का माहौल बनाएं। इंसान अपनी आदतों से मजबूर है और उसे दूसरे लोगों के काम में झांकने का लालच भी होता है। आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी उनको काबू करने का एहसास दिलाती है। बाजी पलटें और जानबूझकर अनजान बने। आथर बताते हैं कि इंसान होने की वजह से हम उम्मीद करते हैं, और उसकी वजह है कि होने वाली चीज़ों की प्रेडिक्शन कर पाना हमें पसंद है। अगर आप अपने इरादों का पता न चलने दें तो वो हैरान हो जाएंगे। अगर उन्हें आपके प्लान्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो आपसे डर कर रहेंगे। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। अपने आप को बचाने के लिए किलों का निर्माण न करें, अलगाव खतरनाक है। आथर बताते हैं कि अपने चारों तरफ किला बना लेना अच्छा लगता है, पर ऐसा करने से आप खुद को अलग कर लेते हैं, और खुद को अलग कर लेना खतरनाक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो जानकारी है वो सीमित है और उसका इस्तेमाल आसान नहीं है। ये आप पर ध्यान आकर्षित करवाता है और दूसरे लोगों को हमला करने का मौका देता है। आप एक आसान निशाना बन जाते हैं। आप खुद को अपने साथी और लोगों से घेरे रखें। इस तरह आप और आपके दुश्मन के बीच बहुत से लोग होंगे। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। जाने कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नाराज न करें। आपको अपने से जुड़े रहने वाले लोगों को, साथ काम करने वाले लोगों को और दुश्मनों को समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी आपको ताकत देगी। हर कोई अलग है और आप सब पर एक जैसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सब पर काम कर सके। लेखक ऐसे लोगों से बचने की चेतावनी देते हैं जो धोखा खाने पर बदला लेने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनको शांति न मिले। ये वो लोग नहीं हैं जिनसे आप लड़ें। कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान रखें कि आप किससे सामना करने वाले हैं। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी के लिए प्रतिबद्ध न हो। किसी एक इंसान या किसी एक तरफ होने की जाल में न फंसें। हमेशा अपने और अपने गोल के लिए मजबूत रहें। आजाद रहने से आपके हाथ में सत्ता होगी। लोग आपके पीछे आएंगे और आपसे बहस करना चाहेंगे। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है जिसके पास सारी ताकत है। लॉ नंबर 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, सीम डम्बलर देन योर मार्क। एक सकर वाले को पकड़ने के लिए एक सकर वाले की भूमिका निभाएं। अपने निशान से अधिक बेवकूफ दिखें। ये सब जानते हैं कि हम सब बुद्धिमान महसूस करना चाहते हैं। आपने कुछ बेवकूफ किया या कहा हो, ऐसा महसूस करने से बुरा कुछ नहीं हो सकता। आथर आपको अपने ही फैसले के लिए समझदार बनने का बढ़ावा देते हैं। अपने दुश्मनों के बारे में सोचें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो आपसे भी कहीं ज्यादा समझदार हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये उनमें झूठा भरोसा बना देगा और वो आप पर कभी शक नहीं कर पाएंगे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। समर्पण युक्ति का उपयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। अगर आप कमजोर तरफ हैं तो आप हमेशा लड़ने के लिए उत्सुक रहेंगे, चाहे वो आपके ईगो को पूरा करने के लिए क्यों ना हो। आथर ऐसी सिचुएशन में आत्मसमर्पण करने की सलाह देते हैं। इससे आप खुद को ठीक होने का वक्त देते हैं और इस वक्त उम्मीद है कि आपके दुश्मन की ताकत खत्म हो जाएगी और वो बीतते हुए टाइम में चिड़चिड़े हो जाएंगे। उनके ऊपर उठने और आपको हराने से पहले आप बड़े बने और वहां से दूर हो जाएं। ये एक ऐसी चाल है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे और ये आपके फायदे में होगा। लॉ नंबर 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी शक्तियों को केंद्रित करो। अगर आपको पैसों से भरी खदान मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक खुदाई करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता जाएगा। जबकि अगर आप कम पैसे वाली बहुत सी अलग अलग खदानों में जाएंगे तो आपको कम सफलता मिलेगी। रफ्तार विस्तार को हरा देती है
और यही आपको दिमाग में रखना है। जब आपको ताकत का कोई साधन मिल जाए तो उसको जाने ना दें, उसका पीछा करते रहें, किसी और साधन की तरफ ना जाएं जब पहले से ही सबसे बेहतर साधन आपके सामने हो। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। सही दरबारी की भूमिका निभाएं। कुछ लोग सिर्फ ऐसी दुनिया में सफल हैं जहां सब कुछ ताकत और राजनीति के कौशल के आसपास घूमता है। उन्होंने गलत दिशा में घुमा देने की कला में महारत हासिल कर ली है। वो अपनी ताकत को सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस लॉ को इस्तेमाल करना सीखें और फिर आपके ऊपर रुकने की सीमा नहीं होगी। लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योरसेल्फ। अपने आप को फिर से बनाएं। समाज आप पर कुछ उम्मीदों को थोपने की कोशिश करेगा, पर आपको इसे मानने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद को फिर से बनाने की काबिलियत है। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। किसी को ये बताने का हक न दें कि आप कौन हैं और आपको कैसे काम करना चाहिए। आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो ध्यान देता है और जिसका कैरेक्टर मजबूत और ताकतवर है। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथों को साफ रखें। आपको एक वेल रिस्पेक्टेड और वेल बिहेव्ड सिटीजन के रूप में दिखना चाहिए। ये कभी ना महसूस होने दें कि आपने भ्रष्टाचार और चालाकी में अपने हाथ गंदे किए हैं। आपकी दिखावट आपकी ताकत के लिए जरूरी है और आपको अपनी इज्जत और नाम को पकड़ कर रखना चाहिए। आथर ने सलाह दी है कि दूसरे लोगों को उन बुरे कामों का दोष लेने दें और सबके सामने अपने हाथ कभी गंदे ना करें। लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। कल्ट जैसी फॉलोइंग बनने के लिए लोगों की विश्वास करने की जरूरत पर खेल। हर कोई खुद को किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है और सब मानते हैं कि वो जिस चीज से जुड़े हैं वो उनसे भी बड़ी है। लोग हमेशा किसी भी चीज या इंसान को ढूंढते रहते हैं ताकि वो उनकी जरूरत या इच्छाओं का फायदा उठा सकें। ऐसे लोगों को पाने के लिए बहुत सी उम्मीदों का वादा करें, उत्सुक बने और लोगों को फॉलो करने के लिए नई नई चीजें देते रहें। लोगों को चलाने के लिए उनको बलिदान देने के लिए तैयार करें। इस तरह आप विश्वास और अपने चाहने वाले बना सकते हैं। लॉ नंबर 28, इंटरएक्शन विथ बोल्डनेस। निर्भीकता के साथ कार्य करें। इस लॉ में हमेशा इरादे और भरोसे के साथ रहने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अगर आप श्योर नहीं हैं तो कुछ भी शुरू ना करें। कोई भी डाउट आपको रिजल्ट नहीं दिला पाएगा। साहस आपको बहुत ताकत देगा। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू एंड। अंत तक योजना बनाएं। किसी भी काम को शुरू से लेकर आखिर तक प्लान करें। जरूरी है कि आप आखिरी गोल का पहले से अनुमान लगा लें ताकि आगे आने वाली परेशानियों को समझने का मौका मिल जाए। प्लानिंग से आप बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार रहेंगे। किसी भी चीज में बिना तैयारी के ना घुसें। हमेशा आखिरी लक्ष्य का पता करें और कुछ कदम आगे की सोचें। लॉ नंबर 30, मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी उपलब्धियों को सरल बनाएं। भले ही आपने किसी काम में कितना ही टाइम, ताकत और मेहनत लगाई हो, आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स ऐसे दिखें कि वे नेचुरली और आसानी से पूरे हो गए। ऐसा दिखाना कि आप थोड़ी सी मेहनत से कितना कुछ पा सकते हैं आपकी ताकत को बढ़ाता है। और जब पूछा जाए तो ये ना बताएं कि आप वहां तक कैसे पहुंचे या आप कैसे काम करते हैं। साफ तरीके से कुछ ना बताएं। लोगों को आपके रिजल्ट से इम्प्रेस होने दें। अपने सीक्रेट्स ना खोलें। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले द कार्ड्स यू डील। विकल्पों को नियंत्रित करें। दूसरों को अपने द्वारा निपटाए गए कार्डों के साथ खेलने के लिए कहें। लोगों से बात करते वक्त आप ऐसा चाहते हैं कि उन लोगों को लगे कि उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। उनको ऐसा लगने दें कि कंट्रोल उनके हाथ में है जबकि आप लॉ बना रहे हैं। अगर आप एक ऑप्शन दो रिजल्ट के साथ दे सकते हैं तब भी आपको ही फायदा होगा क्योंकि आपके दुश्मन को लगेगा कि उसने फैसला लिया है और यही आपके रूल करने का कारण बन जाएगा। ऐसा माने कि आपने उन्हें दो बुरी चीजों में से कम बुरी चीज चुनने का मौका दिया है। लॉ नंबर 32, प्ले द पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं के अनुरूप कार्य करें। सच अक्सर बुरा, निगेटिव और बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं होता, इसलिए कई मामलों में सच्चाई से बचना ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। लोगों को सच बताना अक्सर गुस्सा और परेशानी तक ले जाता है, तो इससे अच्छा है कि
एक झूठे सच को पेश किया जाए वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे में लोगों की कल्पनाओं से खेलना आना चाहिए। सोचें कि वे क्या सुनना चाहते हैं और उनको वही सुनाएं। लॉ नंबर 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे का पेच खोजें। हर किसी की कोई कमजोरी होती है, कोई भी कमजोरी ना होना नामुमकिन है। एक दुश्मन को खत्म करने की चाबी ये पता लगाने में है कि कमजोरी क्या है। कमजोरी कहीं भी ढूंढी जा सकती है। एक बार आपने किसी की कमजोरी ढूंढ ली तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। लॉ नंबर 34, बी लॉयल टू योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपने तरीके से शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें ताकि लोग भी राजा की तरह व्यवहार करें। सबने ये कहावत सुनी है कि दूसरों से ऐसा बर्ताव करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। लेखक इसे एक कदम और आगे ले गए हैं। वो कहते हैं कि आप इस तरीके से काम करें कि जैसा आप करवाना चाहते हैं। अगर आप ताकत और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो लोग आपकी ऐसी इज्जत करेंगे कि जैसे आप राजा हों। अगर आप नर्वस होंगे, चुपचाप सीधे साधे तरीके से काम करेंगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अपने काम का सम्मान हासिल करें। लॉ नंबर 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय की कला में महारत हासिल करें। वक्त ही सब कुछ है। अपने आप को एक मरीज की तरह पेश करें और कभी जल्दबाजी में न रहें। हड़बड़ी में रहना बताता है कि आपने कंट्रोल खो दिया है और आप खुद को और अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते हैं। सही मौके के जासूस बनिए। सही वक्त को भांपते रहें। इससे आपको ताकत मिलेगी। जब तक सही समय ना आ जाए तब तक चुप रहना सीखें और जैसे ही सही वक्त आए जमकर वार करें। लॉ नंबर 36, डिस्टेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। उन चीज़ों का तिरस्कार करें जो आपके पास नहीं है। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। सामने आने वाली किसी भी परेशानी को अनदेखा करें। परेशानी को अनदेखा करने से परेशानी को आपके ध्यान की कमी खलेगी और धीरे धीरे परेशानी खत्म हो जाएगी। जबकि अगर आप परेशानी पर ध्यान देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अपने दुश्मनों के बारे में सोचें। उन पर ध्यान देकर उनकी ताकत बढ़ाने से बेहतर है आप उनको अनदेखा करें और उनको आपके ध्यान की कमी खलने दें। इस तरह उन चीज़ों के साथ करें जो आप पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते। कभी लोगों को पता न चलने दें कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाएं और इस तरह आप खुद में एक बड़े और ताकतवर इंसान को देख पाएंगे। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। सम्मोहक दृश्य बनाएं। आप चीज़ों को कैसे देखते हैं वही सब कुछ है। आपको अपने रूप और आसपास के माहौल को सुंदर कल्पनाओं, बड़ी बातों और बड़े हाव भाव से बेहतर बनाना चाहिए। लोगों को बड़े बड़े दृश्य दिखाकर आकर्षित करें। ये चश्मा आपके असली इरादों से ध्यान हटाने का भी काम करेगा। लॉ नंबर 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सोचें लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। अगर आप समय के खिलाफ जाकर दिखावा करेंगे, अपने पुराने विचारों और तरीकों को दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि आप सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। भीड़ में घुल मिल जाना बेहतर है। जब आप लोगों से घिरे हुए होंगे तो उनकी सोच और विचारों को समझें। अपनी सच्चाई सामने ना रखें जब तक कि आपके खास दोस्त और साथी आपकी बात को न समझने लगें। लॉ नंबर 39, स्टीयर अप वाटर टू कैच फिश। मछलियां पकड़ने के लिए पानी को हिलाओ। हमेशा शांत बने रहने की कोशिश करें। वो बताते हैं कि गुस्सा और भावनाओं को दिखाने से कभी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका दुश्मन गुस्सा दिखाता है तो भी अगर शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके पास सारी ताकत होगी और सारा फायदा मिलेगा। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त भोजन का तिरस्कार करें। कोई भी रखने लायक चीज की कीमत चुकाना तो बनता है और जो भी चीज मुफ्त है वो रखने लायक नहीं है। मुफ्त मिलने वाली किसी भी चीज में दबा हुआ काम या भटकने वाली तरकीब छिपी होती है। अगर आप इस बात पर ध्यान रखें कि आप हर चीज की कीमत चुकाते हैं तो आप आत्मविश्वासी बनते हैं, साथ ही किसी भी तरह के धोखे से बचते हैं। फ्री में मिलने वाली किसी भी चीज की आपको पूरी कीमत चुकानी चाहिए। बिना किसी मोल भाव के अपनी दौलत से उदार और आत्मविश्वासी बनना आपकी ताकत को दिखाता है। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शूज।
एक महान व्यक्ति के स्थान पर कदम रखने से बचें। आथर स्वीकार करते हैं कि बहुत अमीर माता पिता का होना मुश्किल हो सकता है और ऐसा आदमी बनना जो महान और प्रभावशाली है। ये जरूरी है कि आप उनकी सफलताओं से घबराएं नहीं और ना ही उनकी परछाई में अटक जाएं। आप खुद की सफलताओं में अपना नाम बनाने के हकदार हैं। उनको पीछे छोड़ने के लिए आपको उनसे ज़्यादा सफल होना होगा। आप ऐसा करने के लायक हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। चरवाहे को मारो और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। ताकतवर और शक्तिशाली आदमी अभिमानी होगा और आमतौर पर परेशानियों का सामना करेगा। ये लोग बहुत सी चिंता का साधन होते हैं। ऐसे लोगों को खुद को प्रभावित करने का मौका देना हानिकारक है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर कर देने की जरूरत है। दूसरे लोगों को भी उनके पास ना जाने दें। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जबरदस्ती और लालच में एक बुनियादी फर्क है। जबरदस्ती अक्सर आपके खिलाफ काम करती है, जबकि लालच लोगों को बिना महसूस कराए गुमराह करता है। अगर आप किसी को सफलतापूर्वक लालच दे पाएं तो वो आपके लिए वफादार बने रहेंगे। लालच देने का सबसे बेहतर तरीका है कि ये जानना कि उनकी कमजोरियां क्या हैं। याद रहे कि हर कोई अलग है और आप एक तरीके से दो लोगों को लालच नहीं दे सकते। ध्यान में रखें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और वो किससे डरते हैं। लालच एक चाबी है, जबकि जबरदस्ती सिर्फ दुश्मन बनाती है। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। शीशे के प्रभाव से निहत्था करना और क्रोधित करना। आईने के असर को एक हथियार की तरह धोखा देने में इस्तेमाल करें। आईना दिखाना मतलब अपने दुश्मनों को उन्हीं की असलियत दिखाना। अगर आप वैसे ही काम करते हैं जैसे आपके दुश्मन करते हैं तो वे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके इरादे को जान नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ आईने का असर एक ऐसा टूल है जो आपके दुश्मनों का मजाक बनने और उनका अपमान करने में मदद कर सकता है। इस तरीके से वे लोग खुद को और अपने काम को देख सकते हैं जिस पर वो अक्सर ध्यान नहीं देते। ये एक लालच देने का तरीका भी है। आप उनको मनवा सकते हैं कि आप उनके जैसे ही हैं और ऐसा करने से वे आपसे आसानी से प्रभावित हो जाएंगे। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। परिवर्तन की आवश्यकता का प्रचार करें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक सुधार न करें। किसी भी तरक्की और बेहतरी के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंसान होने के नाते हम आदतों और दिनचर्या के बल पर सफल होते हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव लोगों को परेशान कर सकता है। अगर आपने अभी किसी नए अवतार में कदम रखा है तो जल्द होने वाले बदलाव से बचें। पहले हुए बदलाव का आदर करें और बदलाव को धीरे धीरे अपनाएं। इससे आपको लोग ज़्यादा सम्मान देंगे। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। कभी भी अति उत्तम न दिखें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वे परफेक्शन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और असल में कभी वहां तक नहीं पहुंचते हैं। आथर बताते हैं कि अगर आप बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं या बहुत सही दिखाई देते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल सकते हैं। जलन एक आम बात है और ये लोगों से खतरनाक तरीके से काम करवाती है। अगर आप परफेक्ट दिखेंगे तो आपको लोगों की जलन का सामना करना पड़ेगा, जबकि आप खुद की कमजोरियां दिखाते हैं तो लोग आपके पास आसानी से आते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। परफेक्शन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भगवान या मरे हुए लोगों की खासियत हो सकती है। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर। इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। आप जिस निशान के लिए लक्ष्य कर रहे हैं उससे आगे न बढ़ें। जीत में कब रुकना है सीखें। ये लॉ अक्सर एक मुश्किल से उभारने वाला होता है। हर कोई सफलता और कुछ जीत लेने के एहसास से प्यार करता है। इस समय में एक कदम आगे रहना बहुत जरूरी है। आथर ने जैसा कि पहले भी बताया है कि पूरा प्लान और एंड गोल को जानना बहुत जरूरी है। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं। चीज़ों को बहुत दूर तक ले जाने से आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन बन सकते हैं जो आपकी सफलता को रोकेंगे। स्ट्रेटजी और प्लानिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक गोल सेट करें और जब वहां पहुंच जाएं तो रुक जाएं। लॉ नंबर 48, अज्यूम फार्मलेसनेस। निराकार मान लो। आथर ने ध्यान रखने को कहा है कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं है और सब कुछ बदल सकता है। इसी वजह से आप अपने प्लान्स को नहीं दिखा सकते। अपने प्लान्स को खोल देने से आप कमजोर होते हैं
और दुश्मनों को पता चलता है कि आप पर हमला कैसे करें। आथर बताते हैं कि आपको अनुकूल बने रहना चाहिए, जो किसी भी रिजल्ट पर रिएक्ट कर सके। वो बताते हैं कि आप स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कुछ भी स्टेबल नहीं है। आप ज़्यादा आरामदायक बन जाएं, पर ज़्यादा आरामदायक बन जाने से आप खुद को कमज़ोर करते हैं।